गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 20 नन्ना सत्याग्रह पढ़ेंगे। ये एक सत्याग्रह नन्हे सत्याग्रह की क्या है कहानी है। इसमें क्या बताया है कि जो एक बालक है वो गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए जो पुलिस अधिकारी है उनके गलत व्यवहार का शिकार होता है और अपनी माँ अपने पड़ोसियों के अनेक बार समझाने पर भी, पुलिस अधिकारी के रोब दिखाने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहता है। साथ में अंत में पुलिस अधिकारी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है और बालक बस चाहता भी यही था। तो यहाँ कहानी शुरू क्या होती है कि बात जरा सी थी पर मोहन था कि रोए चला जा रहा था। समझा कर थक गए कि बड़े छोटों को पीटते चले आए हैं। अगर पुलिस चाचा ने उसके साथ एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया। अब यहाँ पर जो मोहन नाम का बालक है वो क्या कर रहा था, बहुत रो रहा था और उसे सभी लोग समझा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं अगर छोटों को कोई बड़े पीटते भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फूट कर रो रहा था। उसे बताया जा रहा था कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उस पर, बड़े हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छे बुरे में काम भी आते हैं, पर वह अब रोते रोते मुंह बिसुरने लगा था। उसकी हिचकियाँ बन गई। अरे भाई बड़े हैं, जरा जल्दी कहोगी, किसी ने उन्हें नहीं टोका। एक तुम ही उनके आड़े आ गए क्योंकि उनकी गलती थी। बड़ों ने नहीं टोका उन्हें और मैंने टोक दिया तो मुझे पीट दिया, क्यों? कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वह उसे चाटा जड़ देते? ऐसा कौन कह रहा था? वह बालक। नहीं तो मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूँ, छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ। ये सब बातें कौन कह रहा था? बालक बड़ों से। मोहन नाम का जो बालक था वो बड़ों से कहने लगा। लोग भी तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। लड़का जिरह किए जाता और उसे कौन समझाएगा। रोता है, रोने दो, कब तक रोएगा, ऐसी बातें सब लोग वहाँ पर कर रहे थे। अभी थक कर आप चुप हो जाएगा। चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चले। सुबह ही सुबह रोनी सूरत सामने पड़ी, छुट्टी का दिन न बिगड़ जाए, इतना कहकर सुनकर दूध की दुकान के आगे खड़े लोग बिखर गए। दूध खत्म होने पर दूध वाला भी दूध बंद कर चला गया, पर वह वही खड़ा रोता रहा। टस से मस ना हुआ। ये सारा जो घटनाक्रम था वो कहाँ पर हो रहा था? दूध की दुकान के सामने। अब जो भीड़ थी वो क्या हो गई थी, बिखर गई थी। सभी अपने घर चले गए थे। दूध भी खत्म हो गया था और दूध वाले ने भी क्या कर दिया था, अपनी दुकान बंद कर दी थी। लेकिन वो बालक वहीं खड़ा रहा। सूरज की किरणें चमकने पर भी जब वह घर न पहुंचा तो उसकी माँ ने इधर उधर पूछा। पड़ोस के गुल्लू ने सारी बात बतलाई। अब जब उसकी माँ को पता चला कि बच्चा अभी तक घर नहीं आया है तो उन्होंने आसपास पूछा, तो पड़ोस में रह रहे गुल्लू ने सारी बात बताई। वो सारी घटनाक्रम बताया जो दूध वाले की दुकान के सामने हुआ था। सुनकर माँ उस बुत के पास गई तो वह उनसे लिपट गया, हिचकियाँ भरकर रोने लगा। माँ ने भी कहा जो सब ने कहा था, अरे बेटा बड़े हैं, बाप बराबर है, तनिक चपतियाँ दी तो क्या हो गया, कौन तीर तान दिया, चुप भी हो जाओ, जा अब। इतना माँ ने उस बच्चे से मोहन से कहा। मार दिया तो कुछ नहीं, बड़े हैं और मार दें, पर मेरा कसूर तो बताए। बप्पा को कारखाने में यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा, पर मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी, क्या कसूर था? अब जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लिया, तेरे बप्पा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे याद नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो पुलिस चाचा के घर। मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी कि आगे से ऐसा सुलूक ना करे बच्चों के साथ। पर जो 2 चाटे मुझे जड़ दिए उनका क्या? अब चुप भी हो लो, नहीं तो मैं भी लगा दूंगी। चल तो तुम भी क्यों चूको, लगा दो। ये सारी बातें किसके बीच हो रही थी? माँ और
बेटे के बीच। माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा फिर भी ना माना। यहाँ तक कि माँ ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हें एक चांटा लगा दूंगी। फिर भी बच्चा समझने को तैयार नहीं था। मैं नहीं आता, पुलिस चाचा के घर जाकर पूछूंगा उनसे कि मेरा कसूर बताओ। नहीं आता तो बैठ यहीं। इतना कहे माँ क्या हो गई, सिर पर पल्ला ढाँककर वहाँ से चल दी। ट्रेन ट्रेन घंटी बजी, सरसराई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो पाया भीगी आंखें लिए सामने मोहन खड़ा है। उसे देखकर शेरसिए सक पका गए। अब उन्होंने क्या देखा कि बच्चा जो है रोता हुआ उनके घर तक आ गया है। चाचा, आपने मुझे क्यों मारा? मेरा कसूर क्या था? सुबकते हुए उसने वही सवाल पूछा। किसने मारा किसको? मैं कुछ नहीं जानता। आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा? ये सब उस मोहन ने पूछा। जा मारा तो मारा, दफ़ा हो जा यहाँ से, नहीं तो और पिट जाएगा। चल खिसक, वह गरजे। मारो और मारो, पर मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि मेरा कसूर क्या था। वह भी कड़क कर बोला। अब आसपास के घरों की मुंडेरों से 10-5 चेहरे उभर आए। देखा बरामदे के सामने मुंह बिसुरता मोहन खड़ा है और अपने बरामदे में छल्लाए शेरसिंह। जाएगा भी यहाँ से या दो एक चपत खाकर ही टलेगा। आप जो चाहे करें। ये सारी बहस उसने पुलिस चाचा से की। जब तक मेरा कसूर नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अजीब उज्जट ठीठ लड़का है, एक पड़ोसी ने कहा। देखिए आप इसे समझाए, अगर यहाँ से दफ़ा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद कर दूँगा। शेरसिंह ने गरज कर कहा। आप जो चाहे सो करे, पर मेरा कसूर बताए, जिससे मैं आगे ऐसा कुछ ना करूँ कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। ये कौन बोला? मोहन। अभी तो बस तू इतना कर कि यहाँ से दफ़ा हो जा, नहीं तो वह भन्नाए। सच पड़ोस का लिहाज है, वरना इस बच्चों को वह सबक सिखाता कि शेरसिंह कुड़क कर बोले। परसों ही वे नायक के से तरक्की लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने थे। अब यहाँ तक इस कहानी को पढ़ना है, अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।